Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of Programming Fundamental. I hope you are fine and performing well. It's your duty to perform practically all these steps which we learned in previous lectures. I hope you are doing so. In previous lecture, we discussed about the while loop, do while loop, and for loop. We discuss different programs for the examples of loops or iterative structures. In this lecture, we will discuss about the nested loop, nested for loop, nested while loop, or so on. Nested loop, what is nested loop? Loop within a loop. एक लूप के अंदर जब हम क्या लिखते हैं, कोई लूप लगाते हैं तो हमारे पास क्या कहलाती है, वो नेस्टेड लूप कहलाती है। अब उस नेस्टेड लूप के अंदर हमारे पास क्या हो सकती हैं, मल्टीपल लूप्स, इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि अब जो आप लोगों को एग्जांपल नज़र आ रही है, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कराऊंगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लगा रहे हैं, ये फार लूप मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये फार लूप लगी यहाँ से, ये फार लूप की ये स्टार्टिंग है, ठीक हो गया। ये स्टार्टिंग ब्रैकेट है जहाँ में, और ये इसी फार लूप की क्या है, एंडिंग ब्रैकेट है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक और फार लूप लगा रहे हैं। लूप विद इन अ लूप से क्या मुराद है, ये फार भी हो सकती है, वाइल भी हो सकती है, और ये उसकी स्टार्टिंग ब्रैकेट है, मीन कि ये उसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है और ये उसकी बॉडी क्या हो रही है, एंड हो रही है। और ये जो मेरे पास दो स्टेटमेंट हैं, ठीक है, जो आप लोगों को ये नज़र आ रही हैं, ये स्टेटमेंट इस फार लूप के हैं, इंटरनल लूप के। दो तरह की हमारे पास, एक इनर लूप होगी, एक आउटर लूप होगी। तो ये मेरी जो दो स्टेटमेंट हैं, ये इनर लूप की हैं। तो ये हमारे पास क्या है, आउटर लूप है, ठीक है। एक हमारे पास आउटर लूप जिसके अंदर हम कोई लूप लगा रहे हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, इनर लूप कहलाती है, ठीक है। आउटर लूप जो हमारे पास जिसके अंदर हम क्या लगा रहे हैं, कोई लूप लगा रहे हैं, वो हमारी आउटर लूप है। और जो हमारे पास अंदर एक लूप लगा रहे हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, इनर लूप कहलाती है। अब मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल करके दिखाता हूँ, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ से एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम ये देख लेंगे कि हमारी इनर लूप क्या है, आउटर लूप क्या है, और हम किस मकसद के लिए बना रहे हैं। मैं पहले आपको एक सिंपल एक बना के दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को क्या हो जाएगा, उसका आइडिया हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, कोई भी एक का नाम x रख देता हूँ, एक का नाम क्या रख देता हूँ, y रख देता हूँ। ये लूप कंट्रोल सपोज मेरे वेरिएबल हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं x इज इक्वल टू, मैं x और y दो वेरिएबल मैंने ले लिए, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे इनको कोई भी वैल्यू असाइन कर दी, x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू 0। सपोज ये 0 से इनको मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे या मैं दोनों को स्टार्ट कर देता हूँ, या एक को भी इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, जो मर्ज़ी मैं करना चाहूँ यहाँ से करता हूँ। मैं एक लूप लगाता हूँ, आउटर लूप फॉर, मैं अब आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कोई भी लूप जो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो, और x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5, ये 5 तक चले, और साथ में कह देता हूँ x प्लस प्लस, ठीक हो गया। ये मैंने आउटर लूप लगा दी, एक लूप लगाई है, और इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से। मैं अभी आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि हम कैसे, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें ऐसे लूप लगाने की, ठीक है। अब मैंने यहाँ से और इसके अंदर जो ये वाली लूप है, मैं इसके कह देता हूँ कि y 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 2 हो गया, ठीक हो गया। ये मैं स्टेटमेंट क्या कर देता हूँ, यहाँ ख़त्म कर देता हूँ। अभी मैं इनको कोई चीज़, मैं आप लोगों को सिंपल एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अभी आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ वैल्यूज़ इनकी क्या कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। अब मेरे बच्चे, यहाँ आप लोगों ने देखना है y प्लस प्लस, ठीक हो गया। अब इसके अंदर होगा क्या, ये मेरी क्या है, आउटर लूप है, ये स्टार्ट हुई, अभी मैंने इसको क्लोज़ नहीं किया, ठीक है। मैं यहाँ इनर लूप को क्या कर देता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ, तो आउटर मेरे ऑटोमेटिकली
क्लोज़ हो जाएगी। ये मेरे पास ये जो लूप थी मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये स्टार्ट हो रही है, ये क्लोज़। इसके अंदर मैंने एक और वाइल लूप लगा दी है वाली, ये मेरी इनर लूप है। ठीक है, इनर लूप कैन बी अ वाइल लूप और डू वाइल लूप और अ फार लूप। कि हम इंटरनल लूप जो है हमारी वाइल भी हो सकती है, डू वाइल भी हो सकती है, फार लूप भी हो सकती है। इसी तरह आउटर लूप भी कोई भी हो सकती है इनमें से जो हमने लूप्स की टाइप्स पढ़ी हैं। अब इसके अंदर मुझे पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं कि आप लोगों को समझने के लिए कि होगा क्या। ये तो ऑटोमेटिकली मैंने हर प्रोग्राम में मेन में लिख रहा हूँ कि ये ऑटोमेटिकली ये डिस्प्ले कर देगा कि हमारे पास वेलकम टू द BGU सब कैंपस लोधरा, वी आर स्टडिंग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ओके। ये दो वेरिएबल लिए मैंने एक्स एंड वाई, वाई इज इक्वल टू 0 असाइन किया, एक्स इज इक्वल टू 1, 1 एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी ये 5 टाइम चलेगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, एक्स प्लस प्लस। अब पहले आउटर लूप के ऊपर आएगा। आउटर लूप की अगर कंडीशन ट्रू है यानी पहले ये इनिशियलाइज़ करेगा, उसको 1 देगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो इधर इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर हमने एक और लूप लगा दिया है, वाई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू। यहाँ पे मैंने ऊपर वाई क्या कर चुका हूँ, वाई को इनिशियलाइज़ करा चुका हूँ 0 से। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक और बात भी बता दूं कि y इज़ इक्वल टू 0 मैं यहाँ इनिशियलाइज़ करा देता हूँ ताकि हर दफ़ा 0 से 2 तक जाए, यानी 3 दफ़ा 3 टाइम चले। ठीक है, यहाँ मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। डिक्लेयर ऊपर किया हुआ है। अब जब भी यहाँ पे आएगा y को 0 मिलेगा, कंडीशन चेक करेगा ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करेगा कि हमारे पास क्या है, ये काउंटर वैल्यू या जो भी काउंटर वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू, ये डिस्प्ले करेगा, ये दो यानी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा काउंटर वैल्यू इज इक्वल टू और सम वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू, ये दो स्टेटमेंट डिस्प्ले करेगा। ठीक है, फिर नीचे आएगा y प्लस प्लस, वाई में एक का इजाफा हो जाएगा। जब तक ये पहले इनर लूप के अंदर जब एक दफ़ा आ गया, जब तक इनर लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी इनर लूप को एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है, जैसे इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये दोबारा किस में चला जाएगा, आउटर लूप में। अब देखें मेरे बच्चे क्या करेगा, ये जब यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये एक दफ़ा डिस्प्ले कर देगा काउंटर वैल्यू इज इक्वल टू और वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू, वाई प्लस प्लस कंडीशन ट्रू है, यहाँ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दोबारा ये प्रिंट करेगा, यानी 3 दफ़ा ये वैल्यू डिस्प्ले कर देगा काउंटर वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू। ठीक हो गया, 3 दफ़ा यानी एक आइट्रेशन क्या कर रहा है, मुझे पूरा कर रहा है। अब जब इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो इससे बाहर आएगा यहाँ पे आउटर लूप की बॉडी में। जब आउटर लूप की बॉडी में आएगा, ठीक है, तो यहाँ से दोबारा कहाँ जाना है, आउटर लूप पे, एक्स प्लस प्लस, एक्स में एक का इजाफा हो जाएगा, यानी हमारे पास x में 2 हो जाएगा। तो इसकी कंडीशन ट्रू है, अभी दोबारा यहाँ पे आएगा y को 0 मिलेगा और ये कंडीशन दोबारा इस तरह इनर लूप में आएगा। ठीक है, जब इस पे आएगा तो 3 दफ़ा दोबारा प्रिंट करेगा, 6 हो गया। ठीक है, और दोबारा हमारे पास इस तरह ये वाली वैल्यू मेरे पास x प्लस प्लस, एक्स में क्या हो जाएगा, ये सपोज मैं इसको 3 कर देता हूँ। ठीक है, 3 1 से लेकर 3 तक जाएगा। ये दूसरी दफ़ा आएगा, ये 3 फिर प्रिंट करेगा और चौथी दफ़ा जब तीसरी दफ़ा जाएगा तो 3 फिर, यानी 9 दफ़ा ये वैल्यू प्रिंट करेगा। कैसे 9 दफ़ा वैल्यू प्रिंट करेगा, पहली दफ़ा इसकी आउटर लूप कंडीशन ट्रू हुई तो इनर लूप के ऊपर ये 3 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ये 3 मैंने कंडीशन लगाई हुई है इसके ऊपर। जब तक इसकी कंडीशन ट्रू रहेगी ये एग्जीक्यूट होती रहेगी इनर लूप हमारे पास एग्जीक्यूट होगी अंटिल इट्स कंडीशन रिमेन ट्रू। तो हमारे पास इसी तरह वापस जाएगा आउटर लूप के ऊपर। आउटर लूप की कंडीशन अगर क्या है, ट्रू है, तो वापस हमारे पास यहाँ पे अंदर आएगा इनर लूप के ऊपर, y को 0 और y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू, कंडीशन ट्रू। ये दोबारा 3 दफ़ा चलेगा। ठीक है, 3 3 6 हो गया। तीसरी दफ़ा जब जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये कंडीशन ट्रू है, वापस इधर आएगा, ये y इज इक्वल टू 0, तो 0 से स्टार्ट होगा 2 तक जाएगा, तो इसका मतलब है 3 दफ़ा फिर प्रिंट करेगा, यानी 9 दफ़ा ये वैल्यू प्रिंट होंगी। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास क्या है, हमारा प्रोग्राम सही एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब हमारे पास इनर लूप में इंटर हो जाता है मेरे बच्चे, इनर लूप की कंडीशन जब तक ट्रू रहती है इनर लूप एग्जीक्यूट होती रहती है, आउटर में नहीं जाता। ठीक है, दोबारा फिर हमारे पास आउटर में जाता है। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि उसने क्या चीज़ डिस्प्ले की, वैल्यू ऑफ सम इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ काउंटर वैल्यू इज़ इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसने क्या किया, वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू काउंटर वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू काउंटर वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ सम, ये हमारे पास क्या है, उसने 9 टाइम क्या किया है, डिस्प्ले किया है, ये दोनों को एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9। तो हमारे पास इसने जितनी हमारी जब तक कंडीशन क्या रही, ट्रू रही, तो ये इसको क्या करता रहा, एग्जीक्यूट करता रहा। अब मेरे बच्चे हम आ जाते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इनर लूप की, कि हमारे पास हमें लॉजिक अपनी बिल्ड करनी पड़ती है। मैं आप लोगों को कुछ
यहाँ पे वो दिखाता हूँ कि जिसके अंदर जिसके लिए हमें सपोज़ इसकी क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ मैं अपने स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि मेरे पास ये वाली डिस्प्ले हो। सपोज़ अभी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो इसकी लॉजिक हम देख लेंगे कि हमें कैसे प्रोग्राम बनाना है। कि ये मैंने प्रोग्राम बनाना है, मेरे बच्चे यहाँ पे देखें, मुझे डिस्प्ले ये चाहिए, इस तरह की लॉजिक चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 दफ़ा ये 1 1 प्रिंट करे, और अगली लाइन में 6 दफ़ा क्या प्रिंट करे, ये 2 2 प्रिंट करे, उससे अगली लाइन में 6 दफ़ा 3 3 प्रिंट करे, और उससे अगली लाइन में 4 दफ़ा 6 दफ़ा 4 4 प्रिंट करे। तो ये हमारे पास 7 तक जाए। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, एक तो चीज़ ये चाहिए जो इन नंबर ऑफ़ लाइंस को कंट्रोल करे, इन लाइंस को क्या करे, कंट्रोल करे। एक तो मुझे ये चीज़ चाहिए, कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइंस हैं, ठीक हो गया। और दूसरा मुझे ये चाहिए कि कितनी दफ़ा ये वैल्यू प्रिंट करे, 6 दफ़ा। इस तरह एक लूप मुझे ये भी चाहिए, एक लूप प्रिंट करने के लिए, एक लूप नंबर ऑफ़ लाइंस को कंट्रोल करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने प्रोग्राम में वापस जाते हैं। मुझे ये फिर देखिएगा कि मैं एक आउटर लूप लगाऊंगा जो मेरी लाइंस को कंट्रोल कर रही होगी, और मैं जो वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए एक इनर लूप लगानी पड़ेगी मुझे, ताकि नेस्टेड लूप के से ये काम होगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं सपोज x इक्वल टू 1 करता हूँ। 1 से स्टार्ट हो, कितनी लाइन्स थी, 7 लाइन्स थी ना। x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू क्या कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ, x प्लस प्लस, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या चीज़ स्टार्ट करनी है, ठीक है, मैंने प्रिंट क्या करना है, मैंने किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। सपोज़ मेरे पास, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से ये 0 से स्टार्ट हो, y की वैल्यू, और कहाँ तक जाए, क्योंकि मैंने 6 वैल्यू प्रिंट करनी है ना, 5 तक जाए। कहाँ तक जाइए, 5 तक जाए। अगर 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 5 तक जाए, और मैंने प्रिंट क्या कराना है, 1 1 1 2, ठीक है। पहली दफ़ा x की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्रिंट कराना है ना। इसका मतलब है मैंने क्या प्रिंट कराना है, सी आउट x की वैल्यू डिस्प्ले कर दे, ठीक हो गया। अब क्योंकि मुझे वहाँ मेरी लॉजिक नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने पहली लाइन में 1 प्रिंट करना है, और मैंने देखा 1 कहाँ से आ रहा है, मैंने देखा x में पहली दफ़ा 1 होगा, तो यहाँ 6 दफ़ा एग्जीक्यूट करना है, ठीक हो गया। ये मैंने लॉजिक लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। और फिर मैंने देखा दूसरी दफ़ा मुझे क्या चाहिए, अगली लाइन में भी जाना है, तो अगली लाइन में हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे ये एंडल लगा दूंगा। अब मेरे बच्चे एक बात गौर से देखिएगा, मैं अभी आप लोगों को ये एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एंडल लगाया हुआ है, जो कि मेरे पास क्या है, मेरे लिए ये रिज़ल्ट गलत आएगा, क्योंकि एक लाइन में सिर्फ एक दफ़ा 1 प्रिंट करेगा, फिर अगली लाइन में जाके प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब आप लोग रिज़ल्ट देखेंगे कि हमारे पास क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये देखो इस तरह प्रिंट करेगा, ये तो गलत है ना। हमारी रिक्वायरमेंट ये तो नहीं थी, हमारी रिक्वायरमेंट तो ये थी कि जब एक 1 1 को 6 दफ़ा प्रिंट कर ले, ठीक है, 1 1 को क्या कर ले, 6 दफ़ा प्रिंट कर ले, तो तब क्या करे, 6 दफ़ा प्रिंट करने के बाद जब वापस जाए तब प्रिंट करे। तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, सी आउट एंडल, ठीक हो गया। आउटर लूप में लगा देता हूँ कि इसका मतलब है इनर लूप मेरी वैल्यू प्रिंट कराएगी, जब आउटर लूप के ऊपर दोबारा वाली वैल्यू प्रिंट कराने के लिए जाएगा तो अगली लाइन के ऊपर क्या करे, वो प्रिंट करे, ठीक हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दी। अब आप लोग देखेंगे कि अब क्या होगा कि यहाँ से x और y डिक्लेयर हो गया, x इज इक्वल टू 1, x को 1 असाइन होगा, कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है, 7 से भी कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। y को क्या मिलेगा, 0, और y इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, यानी कंडीशन ट्रू है, तो ये सी आउट x की वैल्यू क्या है, 1, ये डिस्प्ले करा देगा। y प्लस प्लस, y में क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे आएगा, कंडीशन ट्रू है, वापस आएगा, क्या प्रिंट करा देगा, x की वैल्यू तो 1 है, अभी चेंज नहीं हो रही, ठीक है। वापस जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे आएगा y प्लस प्लस, y में क्या हो जाएगा, 2, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। वापस आएगा इधर इसी लूप के अंदर ही, तो क्या डिस्प्ले करा देगा, 1, सी आउट x की वैल्यू क्या है, 1, तो 3 दफ़ा 1 प्रिंट हो गया, फिर अगली दफ़ा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है, तो दोबारा x की वैल्यू प्रिंट कर देगा, यहाँ पे आएगा इसके अंदर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 टाइम 1 हो जाएगा, अगली दफ़ा 4 हो जाएगा, तो ये 5 टाइम, इस तरह, यानी ये 1 1 डिस्प्ले होगा। फिर जब इसकी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, 6 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स, बाहर आएगा एंडल, अब अगली लाइन पे चला जाएगा, ठीक हो गया। अभी इसकी बॉडी के अंदर मैंने लगाया, अभी ये आउटर लूप के अंदर आया है, आउटर लूप अभी ख़त्म नहीं हुई, यहाँ आउटर लूप ख़त्म हो रही है, टर्मिनेट नहीं हुई, तो वापस इधर आएगा x प्लस प्लस, अब x में क्या हो जाएगा, 2, x की वैल्यू 2 हुई,
तो यहाँ पे आएगा इनर लूप, क्योंकि कंडीशन ट्रू है, कंडीशन को चेक करेगा तो कंडीशन क्या है मेरे बच्चे, ट्रू है। जैसे तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 0, वाई को क्या मिल जाएगा 0, 0 से स्टार्ट होगा 5 तक जाएगा, यानी 6 टाइम क्या प्रिंट करना है, सी आउट x की वैल्यू यानी 2 प्रिंट कर देगा। वापस जाएगा y प्लस प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से कंडीशन ट्रू है तो दोबारा आ जाएगा, ये 2 प्रिंट करेगा 6 दफ़ा, यानी 2 प्रिंट कर देगा। इसी तरह जैसे ही इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो एंडल अगली लाइन के ऊपर बाहर निकलेगा, तो अंडर आउटर लूप में अगली लाइन पे चला जाएगा। जैसे ही अगली लाइन पे जाएगा तो ये इसकी लूप की बॉडी एंड हो रही है तो वापस इधर आएगा लूप पे, तो x प्लस प्लस, क्योंकि अभी इसकी कंडीशन ट्रू है, x में क्या हो जाएगा 3, तो अगली दफ़ा 3 प्रिंट करेगा। देखें हाँ, लॉजिक बनानी पड़ती है, लॉजिक हमें खुद डेवलप करनी पड़ती है। अब मैं इसको आप लोगों को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, तो हमारे पास हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा। देखें हमारा यही आउटपुट रिक्वायर्ड आउटपुट था, हम जो चाहते थे मेरे बच्चे वही चीज़ उसने क्या किया, प्रिंट किया है। ये 6 टाइम 1 1 1 1 ये मेरे पास क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास क्या है, अच्छा अब हम देखें, मैं आप लोगों के सामने ही प्रोग्राम टाइप कर रहा हूँ, बना के कोई नहीं रखे हुए। अब हम देखते हैं कि अगला हमारे पास क्या रखते हैं, कोई एग्जांपल सपोज यहाँ पे कहते हैं कि इस तरह प्रिंट करें। मेरी लॉजिक ये है, पहली लाइन में सिर्फ 1 प्रिंट करें और उससे आगे हमारे पास क्या प्रिंट करे, 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 तक प्रिंट करें। लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 लाइंस हैं, 6 लाइंस हैं और 6 हर दफ़ा एक लाइन में पहली में 1 प्रिंट करे, अगली दफ़ा 1 2 प्रिंट करे। अब मैंने क्या करना है, मुझे लॉजिक चाहिए। मैंने यहाँ तक पहली बात तो यह है 6 तक जाना है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि भाई ये कहाँ से स्टार्ट हो, सपोज 1 से स्टार्ट हो और y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू कहाँ तक जाए, मैंने कहाँ तक जाना है, क्योंकि पहली दफ़ा x में 1 होगा तो 1 तक ही जाना है ना, तो x तक मैं कहता हूँ जाए। अगली दफ़ा x में 2 होगा तो 2 तक जाएगा, उससे अगली दफ़ा क्या होगा, x में 3 होगा तो क्या कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरी लॉजिक क्या हो रही है, 3 तक तो जाएगा। अब मैंने प्रिंट क्या करना है, किसकी वैल्यू प्रिंट करूं, y की वैल्यू। क्यों, y में शुरू में 1 होगा, 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। अगली दफ़ा y में y प्लस प्लस 2 हो जाएगा, 2 प्रिंट करेगा, उससे अगली दफ़ा 3 हो जाएगा तो 3 प्रिंट करेगा, सो ऑन। जब तक ये कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, वो हमारे पास क्या होता रहेगा, ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। देखें क्या होगा, क्या मुझे तो पहले पता चल गया 6 लाइनें हैं तो मैंने 6 तक जाना है, ठीक है, ये लिख दिया। अब मैंने जब यहाँ पे देखा कि मैंने अपनी लॉजिक बिल्ड कर रहा हूँ तो कैसे बिल्ड कर रहा हूँ, मैंने कहा 6 तक जाना है, लाइन मैंने ले ली, ठीक है। प्रिंट क्या करना है, तो मैं इनर लूप में क्या प्रिंट करूँ, मैंने पहले 1 प्रिंट करना है, उसके बाद अगली लाइन पे चले जाना है, फिर 1 2 प्रिंट करना है, तो इसका मतलब है फिर अगली दफ़ा 1 2 3 प्रिंट करना है, फिर अगली दफ़ा 1 2 3 4 प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5 तक जाना है, फिर 6 तक जाना है। तो मैं क्या करूँ, तो मुझे यहाँ नज़र आया कि जब ये x की वैल्यू क्या है, आउटर लूप में 1 है, ठीक है, तो मैंने सिर्फ 1 ही प्रिंट करना है ना, तो मैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट करूँ और कहाँ तक जाऊँ, x तक, 1 तक ही चला जाए, सिर्फ यही वैल्यू प्रिंट करे, तो ये 1 तक जाएगा और 1 ही सिर्फ प्रिंट करेगा पहली लाइन में। और अगली दफ़ा जब y प्लस प्लस 2 हो जाएगा y की वैल्यू, तो इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बाहर निकल आएगा। अगली दफ़ा जब बाहर निकलेगा अगली लाइन पे जाएगा, यहाँ पे आएगा x प्लस प्लस, x में क्या हो जाएगा 2। अब ये 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 2 तक। मैंने कहा कि y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू x, 2 तक जाएगा, तो पहली दफ़ा y की वैल्यू प्रिंट करेगा, 1 होगी तो 1 प्रिंट हो जाएगा। अगली दफ़ा y प्लस प्लस y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, अभी कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, 2 प्रिंट करेगा। इससे अगली दफ़ा जब 3 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स, बाहर निकलेगा, एंड अगली लाइन पे चला जाएगा। फिर यहाँ पे जब आएगा x प्लस प्लस, क्योंकि आउटर लूप में वापस आना है, x प्लस प्लस 3 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू, ठीक है। यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू x, 3 तक जाएगा, ठीक है। यही काम मैं फार लूप से भी कर सकता हूँ। मैं भी आप लोगों को यही काम फार लूप से भी करके दिखाऊंगा कि इनर भी, आउटर भी फार है, इनर भी फार है, ठीक है। और आउटर भी मैं वाइल लगा सकता हूँ, इनर भी वाइल लगा सकता हूँ, दोनों सेम भी लगा सकते हैं, दोनों मुख्तलिफ भी लगा सकते हैं। तो अगली दफ़ा ये 3 तक प्रिंट करेगा। अब मैं यहाँ से आप लोगों को पहले एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि मेरा रिक्वायर्ड जो मेरा चाहता था कि उस तरह का आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर उस तरह का आउटपुट आ रहा है तो ये इसका मतलब मैंने अपनी लॉजिक क्या किया है, सही इंप्लीमेंट किया है। ठीक हो गया मेरे बच्चे, नज़र आ रहा है। तो हमारे यहाँ देखें कि ये आप लोगों का आउटपुट पहले में 1 है, फिर 1 2 है, 1 2 3 1 2 3 है, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो अपनी लॉजिक
सोच के थोड़ी सी बनानी पड़ती है। अब यहाँ पे मुझे इनर लूप आउटर लूप का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ा, क्योंकि जब अगर मैं ये यूज़ ना करता, ठीक है, नेस्टेड लूप, तो मेरे लिए ये इस तरह के लॉजिक या इस तरह के रिजल्ट लेना मेरे लिए क्या थे, मुश्किल थे। ये आप लोग देखेंगे कि आगे प्रोजेक्ट्स में इनका क्या काम है, ये हम अपनी लॉजिक बिल्ड करने के लिए इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं। ठीक हो गया। अब हुआ क्या, वही बात मैं जो ऐसे आप लोगों को बताई है, ठीक है, ये 1 से स्टार्ट हुआ, एक्स में 1 था, तो ये वाई 1 से जब स्टार्ट हुआ और वाई इज इक्वल टू लेस देन एंड इक्वल टू 1 तक गया, तो हमारी रिक्वायरमेंट भी यही थी कि 1 तक जाए। अगली दफ़ा एक्स की वैल्यू 2 थी, तो हमारी रिक्वायरमेंट भी यही थी कि 2 तक जाए, तो मैंने यहाँ कंडीशन लगा दी। और वैल्यू किसकी डिस्प्ले करनी, क्योंकि हर दफ़ा मैं 1 से स्टार्ट कर रहा था, 1 से लेकर 1 तक, फिर 1 से लेकर 2 तक, फिर 1 से 3 तक, तो मैंने इसलिए ये हर दफ़ा 1 से स्टार्ट हो रही थी और आगे बढ़ रही थी, इसलिए हमने वाई की वैल्यू क्या कर ली, यहाँ पर डिस्प्ले कर ली। अब मेरे बच्चे यहाँ पे एक और लॉजिक हम इंप्लीमेंट करके इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं कि हमारे नेस्टेड लूप का हमारे पास मेरे ख्याल में बहुत सारा चीज़ें हमने देख ली हैं। अब यहाँ पे देखें, मैं ये चाहता हूँ कि मैंने स्टार प्रिंट करने हैं, ठीक है। लॉजिकल में क्लास में भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इस तरह की नेस्टेड की पढ़ा चुका हूँ मेरे बच्चे। आप लोग ये नहीं कह सकते कि हमने ये पहले नहीं पढ़ा हुआ, तो आप लोगों ने ये गौर से सुनना है कि हमारे पास हाउ वी कैन प्रिंट सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं नेस्टेड लूप्स को। तो हमारे पास सॉरी मेरे बच्चे, अजान हो रही थी, तो अच्छा जी, चलें यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया, यहाँ स्टार प्रिंट करने हैं, ठीक है। पहली लाइन में कितने स्टार हैं, 7 स्टार हैं, और उसके बाद अगली लाइन में हमारे पास कितने स्टार हैं, 6 स्टार हैं। उससे अगली लाइन में हमारे पास क्या हैं, 5 हैं, फिर 4 हैं, यानी एक एक स्टार कम होता जा रहा है और एंड से कम हो रहा है इधर से। हम ये पहले से भी कम कर सकते थे, ये भी आप लोग असाइनमेंट के तौर पर करके देख लीजिएगा, आप पेपर में आ सकते हैं इस तरह के, ठीक है। और मैं क्लास में भी ये करा चुका हूँ, हर तरह से कराएं आप लोग ने, जैसे कहे थे वैसे के वैसे हम पहले पढ़ चुके हुए हैं। ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन उसके लिए कि एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ मैंने दोबारा लेक्चर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दिया। तो अब यहाँ पे मैंने क्या देखना है, 7 स्टार हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स हैं। पहली लाइन में 7 है, फिर 6 हैं, इस तरह स्टार हमारे पास क्या हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं। अब मैंने लॉजिक यहाँ पे मुझे एक बात तो पहले क्लियर है कि मैंने स्टार प्रिंट करने हैं, तो मैं इसको डबल कोटेशन में क्या लगा देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ कि मैंने स्टार प्रिंट करने हैं। दैट्स गुड, ठीक है। अब यहाँ से कितने स्टार प्रिंट करने हैं, कैसे स्टार प्रिंट करने हैं, वो हमने देख लिया। पहली लाइन में मैंने कितने स्टार प्रिंट करने हैं, 7 लाइन्स हैं, तो 7 तक चले जाते हैं जी, ठीक हो गया। अब पहली लाइन में मेरे पास क्या है, 7 स्टार हैं, और उससे अगली लाइन में मेरे पास क्या है, 6 हैं, एक एक कम हो रहा है। अब मैं लॉजिक कैसे बनाऊं, ठीक है। मेरी लॉजिक एक तो ये बन सकती है कि मैं कहता हूं कि y किससे स्टार्ट हो, यहाँ से 7 से स्टार्ट हो, ठीक है, और कहाँ तक जाए, जब तक y की वैल्यू बड़ी रहे। मैं डिफरेंट अब प्रिंट करके दिखाता हूँ, y 7 से स्टार्ट हो और y जब तक बड़ा रहे, किससे, y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, 1 से बड़ा रहे या x से बड़ा रहे, ठीक है, किससे बड़ा रहे, 7 से स्टार्ट हो और x से जब तक क्या रहे, बड़ा रहे। तो ये हमारे पास हर दफ़ा 7 प्रिंट करेगा, x से बड़ा रहे, तो हमारे पास क्या करता रहे, ठीक हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या करे, ये स्टार प्रिंट करे। अब मैं बड़ा कर रहा हूँ, तो हमारे पास इसका मतलब y की बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करूँ, तो यहाँ माइनस माइनस लगाना पड़ेगा, y की वैल्यू मैंने क्या करनी है, कम करनी है, ठीक हो गया। अब होगा क्या, ये x इज इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट होगा, y इज़ कहाँ से स्टार्ट होगा, 7 से, y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x, कंडीशन चेक करेगा कि x से अभी बड़ा है ना, 7 है, ठीक है, तो हमारी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ एक स्टार प्रिंट कर देगा। फिर y माइनस माइनस y में एक कम हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि x में अभी 1 है, y बड़ा है, ठीक हो गया। फिर स्टार प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट हो गए, फिर y माइनस माइनस y में क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है, फिर स्टार प्रिंट कर देगा। फिर अगली दफ़ा y में 4 हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू है, फिर स्टार प्रिंट करेगा। इस तरह यानी 1 तक जाएगा, 7 से स्टार्ट होकर 1 तक जाएगा, 7 स्टार मेरे प्रिंट हो गए। मेरी लॉजिक मुझे लगता है कि पहली लाइन में ठीक है। अब जैसे इसकी कंडीशन फॉल्स होगी, y की 0 होगी, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स से बाहर निकलेगा, यहाँ एंड एल अगली लाइन पे चला जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा x प्लस प्लस,
एक्स में क्या हो गया 2, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 7, दोबारा 7 से स्टार्ट हो रहा है। मैंने कहा y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x, x में क्या है अब 2। इसका मतलब ये है कि 7, 6, 5, 4, 3 एंड 2, 6 हो गए, एक कम हो गया क्योंकि अब 2 तक जाना है, 1 तक नहीं जाना, उल्टा जा रहे हैं ना, 1 तक नहीं जाना, तो ये 6 स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक हो गया। अगली दफ़ा बाहर निकलेगा एंडर, अगली लाइन पे x प्लस प्लस एक्स में क्या हो जाएगा 3, दोबारा इनर में आएगा इसकी लूप की बॉडी में y इज इक्वल टू 7, 7 से स्टार्ट होगा और y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू x, x में क्या है अब 3, 3 तक जाएगा, यानी इसका मतलब है एक मज़ीद कम हो गया, 7 से लेकर 3 तक जाएगा। पहले 7 से लेकर 1 तक जा रहा था, फिर 7 से लेकर 2 तक, फिर 7 से लेकर, ठीक है, अब 5 स्टार प्रिंट करेगा। मुझे लग रहा है कि इट्स गुड, ठीक है, आवर लॉजिक इज़ करेक्ट, हमारी लॉजिक ठीक है और ये सही प्रिंट कर रहा है। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारी मैं डिफरेंट लॉजिक हर किसी अपने डिफरेंट तरह से प्रिंट कर सकते हैं। चले जी, गुड हो गया। देखिए कि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वैसे का वैसे क्या कर रहा है, इसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो हमने अपनी लॉजिक बनानी होती है। बेसिकली हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में इसके कंसेप्ट सीख रहे हैं, नेस्टेड लूप का कंसेप्ट क्या है, फिर उसकी लॉजिक क्या बनती है, लॉजिक हमने कैसे बिल्ड करनी है, ये चीज़ें हमने देखनी है इसमें। तो अब यहाँ पे देखें कि मैं इसको इस तरह भी कर सकता था, इसको 7 से स्टार्ट करता और यहाँ पे मैं कह देता x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यहाँ पे 1 कर देता कि 1 तक जाए और यहाँ पे कर देता x माइनस माइनस। इस तरह भी कर सकता था कि मैं y किससे स्टार्ट करता, 1 से स्टार्ट करता और मैं कहता ये कहाँ तक जाए कि y, यानी सिर्फ वहाँ से यहाँ चेंज हो जाना होना पड़ता, y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू किससे, x से। जब तक ऐसे क्या रहता है, छोटा रहता है, ये x क्या करता रहे, इसको एग्जीक्यूट करता रहे और यहाँ पे y प्लस प्लस, ये भी लॉजिक बन सकती थी, हर तरह की लॉजिक। अब देखो ये कैसे काम करेगी, x इज इक्वल टू 7, x को क्या मिला 7 मिला, कंडीशन चेक होगी, x अभी बड़ा है 1 से, ठीक है, इधर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1, 1 मिला इसको, ठीक है, y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 7, यानी जब तक y की वैल्यू 7 से, x में क्या है 7 है, 7 से कम रहेगी तो ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, 7 स्टार प्रिंट कर देगा, y प्लस प्लस y में एक 7 स्टार प्रिंट करेगा। अगली दफ़ा वापस एंडल अगली लाइन पे, फिर वापस जाएगा इधर, x माइनस माइनस 6 हो गया, अब y इज इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट होगा और y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू x, x में क्या है 6, तो ये 6 तक जाएगा, 1 से लेकर 6 तक, 6 स्टार प्रिंट करेगा और हमारी रिक्वायरमेंट भी यही थी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम उसी तरह की हमारी लॉजिक प्रिंट कर रहा है या नहीं प्रिंट कर रहा है। चले जी, गुड, इट्स लुक गुड कि ये हमारे पास क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, ठीक है। अब आप लोगों ने बच्चे प्रोग्राम बनाना है, जो मैं आप लोगों को डायरेक्शन दे रहा हूँ कि जैसे ये स्पेस छोड़ रहा है, पहली लाइन में 7 हों, दूसरी लाइन में 6 हों, लेकिन अब जो स्पेस छोड़नी है वो लेफ़्ट साइड से छोड़नी है, यानी इसका मतलब हमें एक और लूप लगानी पड़ेगी जो स्पेसेस को प्रिंट करेगी, ठीक है। ये आप लोगों ने देखना, अब 3 लूप्स का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमारे पास क्या करेगा, क्या करे, ये स्पेसेस प्रिंट करे, ठीक है, कि कितनी स्पेसेस प्रिंट करे और कैसे प्रिंट करे। तो यहाँ पे हमारे पास हमने, और उसके बाद हमारे पास क्या करता जाए, ये स्टार प्रिंट करता जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखनी है कि सपोज़ मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पहली लाइन में कोई स्पेस नहीं है, पहली लाइन में कुछ ना प्रिंट करे और दूसरी लाइन में मेरे पास 1 स्पेस है, फिर उससे अगली लाइन में 2 स्पेसेस हैं, फिर उससे अगली लाइन में 3 स्पेसेस हैं, ठीक है, फिर 4 स्पेसेस हैं, फिर 5 हैं, फिर 6 स्पेसेस तक जा रहा है, ठीक है। अब मैंने स्पेसेस प्रिंट करने के लिए यहाँ पे एक और लूप लगा देता हूँ, ठीक है, फॉर लूप। सपोज़ मैं कहता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, ठीक है। स्पेसेस भी हमने प्रिंट करनी है, लेकिन इस साइड से हमने क्या करनी है, स्पेसेस छोड़नी है। पहली लाइन में हमारे पास, ठीक है, हमारा x कहाँ से स्टार्ट हो या x की वैल्यू जो हमारे पास जो भी लूप कंट्रोल वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ से हमने उसी तरह स्पेसेस क्या करते जानी है, प्रिंट करते जानी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और लूप लगेगी जो हमारे पास स्पेसेस प्रिंट करेगी, तो वो आप लोगों ने क्या करनी है, इसको चेक करनी है कि हमारे पास पहली लाइन में कोई स्पेस नहीं प्रिंट करेगा और उससे अगली लाइन में हमारे पास क्या होगा, क्या प्रिंट करे, 2 स्पेसेस, फिर उससे अगली लाइन में क्या होगा हमारे पास 3 स्पेसेस। सपोज मैं यहाँ पे एक और लूप कंट्रोल वेरिएबल ले लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ जी, ठीक है, और यहाँ से मैं कहता हूँ फॉर
जी इज़ इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो या 1 से स्टार्ट हो, जैसे ही हमने उसका क्या लेना है, स्टार्ट लेना है। मैंने कहा कि पहली लाइन में हमने क्या करना है, अभी कोई स्पेस प्रिंट ना करें। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली लॉजिक भी हमें सारी क्या करनी पड़ेंगी, चेंज करनी पड़ेंगी। लेकिन हम अभी करके देख लेते हैं इसको, कोई ना कोई तो इसका सोल्यूशन हमारे माइंड में भी आ जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास जी इज़ इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 7 से स्टार्ट हो, ये ठीक हो गया। हमने कहा कि 7 से या x से स्टार्ट हो, जी इज इक्वल टू x से स्टार्ट हो, जो भी x में वैल्यू हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जब तक z की वैल्यू लेस देन कहाँ तक है हमारे पास 7, अगर हमारे पास x की वैल्यू जब तक किस क्या रहती है, यानी वो 7 से स्टार्ट होगा तो x इज़ ग्रेटर देन, जब तक x की वैल्यू बड़ी रहती है, z की वैल्यू सॉरी बड़ी रहती है, सिक्स से हमारे पास ठीक है, यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू क्या रहे, ठीक है मेरे बच्चे। अब यहाँ से हमने इस चीज़ को, ये जो लॉजिक्स हमने बनानी है, तो ये लॉजिक कैसे बन सकती है वो हमने भी z इज़ इक्वल टू 7 एंड z इज़ लेस देन एंड इक्वल टू x माइनस 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x माइनस x प्लस 1। तो हमारे पास क्या प्रिंट करे, मैं यहाँ पे लॉजिक इम्प्लीमेंट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने ये सी आउट कराना है, एक स्पेस, ठीक हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि हमारा यहाँ ये प्रोग्राम ये क्या कहते हैं, अच्छा ठीक हो गया। तो मेरे बच्चे यहाँ पे परेशान नहीं होना, ये जो आप लोगों ने लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी होती है, ठीक है, ये गलत भी हो सकती है और ठीक भी हो सकती है। तो आप लोगों ने इसको अगर गलत हो रही है तो यही हमारा एक प्रोग्रामिंग टास्क है कि आप लोगों ने इसको क्या करना है, ठीक करना है, करेक्ट करना है कि किस तरह आप लोग क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल में आप लोग देख सकते हैं कि हमारी लॉजिक क्या है, बिल्कुल ये करेक्ट है कि पहली दफ़ा उसने क्या किया। अब मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ कि बेसिकली हुआ क्या है, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लॉजिक इम्प्लीमेंट की मुझे पता था कितनी लाइन थी, 7 स्टार थे पहली लाइन में,
तो 7 से स्टार्ट किया, 1 तक मुझे पता है ये ठीक है, और 7 लाइनें थी इसको कंट्रोल करने के लिए। अब मुझे था पहली लाइन में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जी से क्या किया, स्टार्ट किया, और मैंने कहा जी इज़ लेस देन जी जब तक बड़ा रहे किससे, x+1 से। x में भी 7 था, 7+1 8 हो गया, तो पहली दफ़ा ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि जी अभी उससे बड़ा नहीं है, तो उसने पहली दफ़ा कोई स्टार प्रिंट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या हुआ, ये स्पेस प्रिंट नहीं की, तो यहाँ पे आया y इज इक्वल टू 1, 1 मिला इसको, y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू x, x में क्या था 7, 7 तक 7 स्टार उसने क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए, और वापस यहाँ पे गया, इसकी कंडीशन फॉल्स हुई तो बाहर निकला एंड से अगली लाइन के ऊपर, तो वहाँ पे आया x माइनस माइनस। अब x में क्या हो गया मेरे पास 6 हो गया, ठीक है। यहाँ से याद रखना कि y हमारे पास क्या है, फॉर z इज इक्वल टू 7, 7 से स्टार्ट हुआ, z इज़ ग्रेटर देन जब तक c बड़ा रहे x+1, 6 इसमें क्या था 6, 6+1 7, जब तक जी 7 से बड़ा या बराबर रहेगा ये एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब ये एक दफ़ा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस, तो जी में क्या हो जाएगा 6, इससे क्या हो गया, एक कम हो गया, तो कंडीशन मेरी गलत, इससे कंडीशन गलत हो गई, तो इससे बाहर यानी एक स्पेस प्रिंट की, तो यहाँ पे आया y इज इक्वल टू 1, 1 मिला, y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू x, यानी 6 तक जाएगा, 6 स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसी तरह एंडल से अगली लाइन के ऊपर, तो वापस जब यहाँ पे आएगा जी माइनस माइनस, इसमें क्या हो गया 5, ठीक है। जब यहाँ पे 5 हुआ तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, x अभी बड़ा है 1 से, तो यहाँ पे आ गया जी इज इक्वल टू 7, 7 से स्टार्ट हुआ, और जी इज़ ग्रेटर देन जब तक जी बड़ा रहे किससे, x+1, x+1 में क्या है 5 था, तो क्या हो गया 6 हो गया। x+1 इसलिए किया है सिर्फ कि हमारे, क्योंकि हमने पहली दफ़ा कोई स्पेस नहीं प्रिंट करनी थी, ठीक है, तो हमारे पास 7 तक, यानी हमारे पास यहाँ तक क्या जाएगा, अब 5 था तो 6 तक जाएगा, तो इसका मतलब पहली दफ़ा कंडीशन ट्रू है, जी बड़ा है अभी क्योंकि 7 है, तो इधर 5 है, तो यहाँ एक स्टार प्रिंट करेगा, अगली दफ़ा जी माइनस माइनस इसमें 6 हो जाएगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि बराबर है, तो अगली दफ़ा 2 स्पेसेस प्रिंट कर देगा, तो फिर यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 1, y इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 स्टार क्या करेगा, 2 स्पेसेस फिर 5 स्टार। तो इस तरह मेरी लॉजिक क्या है, जो मैं चाहता था वो मेरी लॉजिक मेरे मुताबिक क्या कही, बन गई। तो मैंने आप लोगों को यही कहा था ना कि हमारे पास अब आप लोगों ने ऐसे प्रिंट करना है कि इधर से स्पेस छोड़े, देखें इधर से पहली स्पेस एक छोड़ी, फिर 2 स्पेसेस, फिर 3 स्पेसेस, फिर 4 स्पेसेस, फिर 5 स्पेसेस, फिर 6 स्पेसेस। तो मेरे बच्चे आप लोगों ने थोड़ा सा सोचना है, और सिर्फ देखें अभी मैंने भी आप लोगों को थोड़ा सा इसलिए कन्फ्यूजन और टाइम मीन के अचानक जब आप लोग इस तरह की लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं तो रट्टा नहीं लगाया होता, थोड़ा सा सोच के आप लोग क्या करते हो उसकी लॉजिक बनाते हो, अच्छा जी इसकी लॉजिक इस तरह बन सकती है, तो ये हमारे पास हमारा काम हो जाता होता है। तो इसलिए फ़ौरन परेशान नहीं हो जाना होता कि हमें नहीं आता, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग की लॉजिक क्या है, लॉजिक इज़ अ नेम ऑफ थिंकिंग, कि थिंकिंग यू आर थिंकिंग वेयर द लॉजिक, कि आपकी सोच क्या बनाती है, लॉजिक बनाती है। तो आप लोगों ने सोचना है, लॉजिक बनानी है, और अपने प्रोग्राम्स को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। मेरे ख्याल में आज का लेक्चर इतना हमारे लिए काफ़ी है, और आप लोग जीते रहें, खुश रहें। आप लोगों को कोई मसला है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कॉल करके, या मेरे ऑफिस विज़िट करके आप लोग समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग समझते हैं कि इन लेक्चर्स की वजह से कोई भी IT या CS या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई भी स्टूडेंट या वो बंदा जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है उनको फ़ायदा हो सकता है, तो उनसे शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जीते रहें, खुश रहें। अल्लाह ने एक बार मुझे दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, कभी भूलना नहीं है।